Hello friends, once again welcome to Learn My YouTube channel. So here today we will discuss about the preparative way of the क्षार preparation. Okay, तो क्षार कैसे हमारे आयुर्वेद में बनाए जाते हैं हम उसको देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्षार बनाने के पहले मैं आपको क्षार के जो उपयोग होते हैं वो आपको बता दूँ. ओके, तो अल्टीमेटली क्षार ये है क्या? तो क्षार ये अल्कलाइन हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन है. ओके, तो अल्कलाइन आप जानते हो कि जिसका pH मोर देन 7 होती है. ओके, तो अल्कलाइन आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उसको हम क्षार बोलते हैं. और अल्टीमेटली ये बनता कैसे है, अगर ये आपका क्वेश्चन रहेगा तो ये इसकी जो बनाने की जो विधि होती है ये हम देखेंगे ही. लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बता दें, ये आपको पता होना चाहिए कि क्षार जो है ये प्लांट के ऐश से बनता है. ओके, ऐश मतलब होता है जो उसका जला हुआ भाग रहता है. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्षार बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को जलाते हैं या फिर प्लांट के पंचांग को जलाते हैं. पंचांग मतलब उसके रूट, उसके लीफ, उसके कांड यानी स्टेम, उसके फ्लावर, उसके फ्रूट, ये पांचों पार्ट्स को हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट्स के उसके पर्टिकुलर प्लांट्स के पांचों पार्ट्स को हम जलाते हैं. यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि उसके पूरे प्लांट्स को हम जलाते हैं. उससे प्रिपेयर किया जो ऐश होता है ना, जो अल्टीमेटली जो राख होती है उसके द्वारा हम क्षार को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो क्षार इज़ नथिंग बट द इट इज़ अ आयुर्वेदिक और यू कैन से द अल्कलाइन मेडिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ द अल्कलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हम देखेंगे ओके क्षार कैसे बनता है, तो उसके लिए जो इमेजेस जो कलेक्टेड किया है हमने, तो ये वो पर्टिकुलर इमेज मैंने गूगल के पर्टिकुलर साइट से किसी से लिया था. ओके, तो वीडियो की क्वालिटी यू कैन इंक्रीज़ और अल्टीमेटली यू कैन आप अगर इंक्रीज़ करोगे तो उससे आपकी क्वालिटी थोड़ी सी बदल जाएगी. ओके, तो पर्टिकुलर जहाँ पे इमेज दिया था तो वो पर्टिकुलर इमेज जैसा था एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अल्टीमेटली क्षार जो है वो उष्ण तीक्ष्ण गुण का होता है और अल्टीमेटली इसका उपयोग ज़्यादातर तो नहीं करना चाहिए. अगर मतलब ज़्यादा इसका कंटिन्यूसली उपयोग नहीं करना चाहिए. ओके, और क्षार अगर मैं आपको बताऊं तो क्षार ये हम दोनों तरीक़ों से यूज़ करते हैं, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली, दोनों तौर पे करते हैं. एक्सटर्नली के तौर पे अगर आपको बताऊं तो वेल नोन एग्जांपल जितने भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर होते हैं ना, एनोरेक्टल डिसऑर्डर जहाँ पे अर्श है, ओके, जहाँ पे फिस्टुलाइन एनो है, जितने भी वहाँ पे हीमोरॉइड्स हैं जिन्हें हम अर्श बोलते हैं. ओके, तो एनोरेक्टल डिसऑर्डर में जहाँ पे कोई मांस की ग्रोथ हो चुकी रहती है उनको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारक सूत्र विधि का उपयोग करते हैं. ओके, तो क्षारक सूत्र विधि को बनाने के लिए अल्टीमेटली वहाँ पे क्षार का यूज़ होता है. ओके, ये तो हमारा एक्सटर्नली बताने का तरीका, यानी कि क्षार के एक्सटर्नल यूज़. इंटरनली यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग जो मेडिसिन हम बनाते हैं ना आयुर्वेद में, उनको हम क्या करते हैं अल्टीमेटली मतलब उनको बनाने के साथ साथ हम क्या उनको बनाने के लिए क्षार का भी उपयोग किया जाता है. ओके, कहने का मतलब ये है कि जो मेडिसिन हम बनाते हैं सच एस आरोग्यवर्धिनी वटिका हो गया हमारा, या फिर बहुत सारे ऐसे कल्प बताए गए जहाँ पे हम क्या करते हैं अलग अलग क्षार को बताया गया है. ओके, तो क्षार का अलग से वर्गीकरण ऑलरेडी मैंने बताया ही है कि क्षारद्वय है, सर्जिक क्षार है, यवक क्षार है, क्षारत्रय है, क्षार पंचक है, ओके, क्षार अष्टक है. तो वो सभी अल्टीमेटली क्षार बनाने का जो तरीका है ना, एक ही तरीका है. जैसे यहाँ पे हम देखने वाले वो पर्टिकुलर सभी क्षारों को प्रिपेयर करने का एक ही वे होता है, एक ही प्रोटोकॉल होता है. उनके पर्टिकुलर प्लांट्स को जलाते हैं, ऐश को प्रिपेयर करते हैं और फर्दर हम प्रोसेस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं और फर्दर डिटेल में हम इसके जो यूजेस हम देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इमेज पे आपको दिखता होगा स्क्रीन पे कि पर्टिकुलर प्लांट को हमने कलेक्ट किया है. ओके, तो अल्टीमेटली अपामार्ग क्षार का पर्टिकुलर हम देख रहे हैं. ओके, तो अपामार्ग क्षार को पूरे प्लांट को हमने उसको तोड़ा है. ओके, और प्लांट को तोड़ने के बाद उसको हमने ये देखिए हमने उसको जलाया है. ओके, तो अगेन मैं आई एम सेइंग अगर वीडियो अच्छे आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करिए, वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा. ओके, तो उस पर्टिकुलर जो हमने कलेक्ट किया था, ओके, पर्टिकुलर अपामार्ग का जो प्लांट था हमने उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको हमने जला दिया. ओके, एज इट इज़ हमने उसको जला दिया. एज वी बर्न्स दिस पर्टिकुलर कलेक्टेड पार्ट, ओके, होल प्लांट, उससे क्या प्रिपेयर होता है, उससे हमें ये राख प्रिपेयर होती है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं. ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं. तो अल्टीमेटली ये जो ऐश है ना, इसी से हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, पाउडर प्रिपेयर करने वाले हैं. और उस पर्टिकुलर पाउडर को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं. ओके, तो क्षरणात् क्षार ये हम जानते हैं. ओके, क्षरण मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, किसी चीज़ को भेदन करने के लिए हम अल्टीमेटली द्रव्यों में यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्षार का उपयोग करते हैं. ओके,
अगर सपोज़ अगर कहीं गुल्म है, ओके, ट्यूमर वगैरह है, या फिर हमें अपनी जो जठर अग्नि उसे हम प्रदीप्त करना है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत सारे ऐसे समस्या वगैरह आती है, तो वहाँ पे मल का भेदन करने के लिए, ओके, कहीं गुल्म है उसका भेदन करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे एक ठोस अवस्था पाई जाती है, उनको तोड़ने के लिए, उनका भेदन करने के लिए, अग्नि को बढ़ाने के लिए, ओके, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का होना जरूरी होता है। तो अल्टीमेटली ये सभी कार्यों को पर्टिकुलर जो हमारा क्षार होता है वो करता है, और दैट्स वाई वी आर एडिंग क्षार इन आवर सो मेनी हर्बल मेडिसिन, ओके। तो अल्टीमेटली ये देखिए, ये पर्टिकुलर क्षार हमारा प्रिपेयर हुआ प्लांट को जलाने के बाद, ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं, और इसी राख से हम क्या करेंगे, एक पाउडर को प्रिपेयर करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए अभी वो कंटिन्यू प्रोसेस चालू हो जाता है कि कैसे वो बनता है। तो आपने जो क्षार कलेक्ट किया था उसमें आपको पानी डालना है, ओके। कितना पानी डालना है, आप जो जितना भी आप क्षार कलेक्ट हुआ है आप उसके 5-6 गुना जितना भी हो आप उसमें पानी डालिए। पानी डालने के बाद क्या होता है, ओके, ये देखिए, पानी डालने के बाद आपको 8 to 10 आवर, ओके, आपको वहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए रखना है, ओके। 8 to 10 आवर के बाद वो पर्टिकुलर जो ऐश है, जो राख है ना, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ओके। और जो उसके इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट है, इम्पॉर्टेंट जो कलेक्टेड हमें जिसके थ्रू हमें क्षार को प्रिपेयर करा है ना, वो सभी सुपरनेटेड हो जाते हैं। सुपरनेटेड नथिंग बट वो ऊपर के पर्टिकुलर पानी में आ जाते हैं, ओके। और जो पर्टिकुलर जो आपने राख डाला था पानी के अंदर, यानी कि पानी में जो आपने राख में आपने जो पर्टिकुलर पानी डाला, पानी डालने के बाद 8 घंटा आपको रख देना है, 8 to 10 आवर आपको रख देना है। रखने के बाद क्या होता है, बिना हिलाए, ओके, यानी कि 8 to 10 आवर आपको एसिड स्टेबल मोशन में, स्टेबल कंडीशन में आपको एसिडिस रख देना है। रखने के बाद क्या होता है, जो पर्टिकुलर आप देखोगे आफ्टर 8 to 10 आवर आपकी जो ऐश ही जो राख थी वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है, और अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, धीरे से उसको उठाकर फिल्टर करना है। जो भी पानी आपकी जो ऊपर तैर रहा है, सुपरनेटेड पोर्शन ऑफ वाटर, यू हैव टू फिल्टर आउट, ओके, फिल्टर आउट। तो ये देखिए आप जितने भी पानी आप कलेक्ट कर सकते हो आपने उसको फ़िल्टर किया। नीचे के बॉटम के पार्ट को आपको कुछ नहीं लेने देना करना है, क्यों? क्योंकि इसके जो रिक्वायर्ड जो कंटेंट है हमें, जिससे हम क्षार प्रिपेयर करने वाले, वो सभी सुपरनेटेड हो गए, ओके, यानी कि वो पानी के ऊपर आ गए, और उसी पर्टिकुलर पानी को हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, ओके। तो पानी को फ़िल्टर करना है, ये देखिए, और पानी जो होती है वो ब्लैक कलर की समथिंग वो होती है, ओके। तो अगेन आई एम सेइंग कि जो बॉटम में ऐश जो कलेक्टेड हुआ है उसे हमें कोई लेने देना नहीं रखना है, हमको बस पानी से लेने देना रखना है। 8 से 12 घंटा, 8 से 10 घंटे रखने के बाद जो पानी है ना, उसी पानी को हमें छानना है, ओके। और छानने के बाद अल्टीमेटली इसे 2 to 3 टाइम हमें छानना है, ओके, 3 to 4 टाइम अल्टीमेटली वी हैव टू फिल्टर, ओके। फ़िल्टर करने के बाद क्या करना है, ओके, ये देखिए पानी एसिडिस आपको दिखता होगा कलेक्टेड है। फ़िल्टर करने के बाद अगेन यू हैव टू फिल्टर इट आउट, ओके। फ़िल्टर करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मंदाग्नि में पाक करना है, ओके। किसी पात्र में कलेक्टेड जो आपने लिया है, ओके, 3 से 4 बार आपको जो पर्टिकुलर, मैं अगेन आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो आपने पहले इसको 8 से 10 घंटे बाद आपने इसको फ़िल्टर आउट किया। फ़िल्टर आउट करने के बाद ये आपकी पर्टिकुलर लिक्विड आपको ऑब्टेन हुआ। इस पर्टिकुलर लिक्विड को आपको अगेन फ़िल्टर आउट करना है, ओके। अगेन जो लिक्विड आपको ऑब्टेन होता है अगेन उसको फ़िल्टर आउट करना है अगेन, ओके। तो सेम ऐसे सेम प्रोसीजर, फिल्टरेट कंटेंट को यू हैव टू फिल्टर अगेन फॉर द 3 to 4 टाइम अगेन एंड अगेन, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस ओवर द मंदाग्नि, ओके, यू हैव टू प्लेस ओवर द मंदाग्नि फायर, ओके। तो किसी पात्र में उस पर्टिकुलर जो आपने 4 बार छाना है, जो आपने 4 बार फिल्टर आउट किया उस पर्टिकुलर लिक्विड को, उस पर्टिकुलर द्रव्य को, तो आपको मंदाग्नि पे किसी पात्र में रखना है और आपको उसको क्या करना है, सुखाना है, ओके। जो भी आपने लिया है इसको लिक्विड को सुखाना है। सुखाने के बाद ये देखिए, आप जब सुखाओगे ना तो 3 से 4 घंटे के बाद, ओके, कंटिन्यूस आपको उसको चलाना वगैरह नहीं है। तो 10 to 12 मिनट्स के इंटरवल पर आपको उसको बस एक बार उसको चलाना है। चलाने के बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे वो पर्टिकुलर जो लिक्विड है ना वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो आपका इम्पॉर्टेंट जो आपको निकालना है, क्षार जो निकालना है, ओके, जो आपको अल्कलाइन मेडिकेटेड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो निकालना है, ओके, तो वो इजीली आपको मिल जाता है, ओके। तो ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर जो पाउडर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो ये जो क्षार है ये हमारा अपामार का क्षार है।
नॉट ओनली विथ अपामार्ग क्षार, जितने भी क्षार हमारे शास्त्र में बताए गए, आयुर्वेद में बताए गए, वो सभी क्षार इसी विधि से बनते हैं। ओके, तो ये मैंने बस अपामार्ग क्षार की विधि आपको बताई। ऐसे पलाक क्षार है, ओके, ऐसे तिलक क्षार है, ऐसे मुख्य क्षार है, जितने भी क्षार बनाने की विधि है वो सभी क्षार ऐसे ही बनाए जाते हैं। ओके, तो अभी क्षार के गुणधर्म की अगर मैं बात कर रहा था, तो क्षार अल्टीमेटली दोनों तौर पे हम यूज़ करते हैं, या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली, दोनों तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नली बताने के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नली के लिए हम लेपन, ऐसा लेपन कर्म के लिए हम क्षार का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वेल नोन एग्जांपल एनोरेक्टल डिसऑर्डर में, ओके, जहाँ पे गुदभ्रंश हुआ रहता है, हीमोरॉइड्स हुआ रहता है, फिस्टुलाइन एनो हुआ रहता है, वहाँ पे अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, एनोरेक्टल डिसऑर्डर में क्षार सूत्र विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका वहाँ पे क्योर करते हैं, उसको क्योर करते हैं। इंटरनली भी हम क्या करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिन है, बहुत सारे जो हर्बल मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे आयुर्वेद के अंदर, जितने भी हर्बो मिनरल ड्रग होते हैं ना, उन सभी हर्बो मिनरल ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए क्षार वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो क्षार का एक अलग गुण होता है। क्षार कटुरस, तिक्तरस वगैरह होता है, उष्णवीर्य हॉट पोटेंसी का होता है, कटुविपाकी होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि ये गुल्म को तोड़ता है, हार्ड सब्सटेंस को तोड़ता है। ओके, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको अलग अलग कल्पों में इसको मिलाया जाता है। ओके, तो क्षार जिस पर्टिकुलर कल्प में, जिस पर्टिकुलर मेडिसिन में क्षार होता है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं, वो पित्त के जो पेशेंट होते हैं, ओके, यानी कि पित्त कॉन्स्टिट्यूंट के जो बंदे होते हैं उनको हम अवॉइडेड करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली क्षार बहुत उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य होता है, और इसका हम यूज़ अलग अलग हर्बल मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए दौरान डालते हैं इसको। ओके, और उसके साथ साथ क्षार का कंटिन्यूसली यूज़ करना, ये कॉन्टेंट इंडिकेटर हमारे शास्त्र में बताया गया है। पिपली, लवण और क्षार बहुत ही कम लेवल में आपको यूज़ करना है, और कंटिन्यूसली जो इसका जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो तो हमें प्रोहिबिटेड ही करना है, वो तो हमें डायरेक्टली वो उसको डिस्कार्ड करना है, वो हमें नहीं करना है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर द लवण, क्षार एंड पिपली, दीज थ्री सब्सटेंस वी हैव टू अनडायरेक्टली और यू कैन से द डायरेक्टली वी हैव टू कॉन्ट्राइंडिकेट दिस। ओके, तो अल्टीमेटली यही क्षार बनाने की विधि थी। ओके, तो क्षार बनाने की विधि, क्षार क्या है, ओके, क्षार बनता कैसे है, और क्षार के गुणकर्म क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, थैंक यू।